अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का टॉपिक 3.4.6 जिसमें हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स। इससे पहले हमने सिर्फ लूप पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में और अब हम आज पढ़ेंगे नेस्टेड लूप और बुक में जो आपकी एग्जांपल है उसको देखेंगे और उसी एग्जांपल को हम फिर विजुअल स्टूडियो में लेके जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है। 3.4.6 नेस्टेड लूप मल्टीपल इटरेटिव टास्क इफ कैन बी रिलेटेड देन they can be incorporated in such a way that one loop can reside inside the other and are termed as nested loop। ये क्या कहता है जी? अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप one loop can reside inside the other and are termed as nested loop। ठीक है जी। वैसे ये क्या होता है? इटरेटिव मल्टीपल इटरेटिव टास्क। हमने इसे लास्ट में पढ़ा, स्टार्टिंग की पढ़ा था इससे पहले कि इटरेटिव टास्क क्या होते हैं और उसको बेसिकली कहा जाता है, उसको लूप कहा जाता है। ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड इन नेस्टेड लूप इनिशियली द आउटर लूप विल स्टार्ट एंड देन द इनर लूप विल रन एंड फिनिश। ठीक है, क्या कहता है जी? एक आउटर जो लूप है वो स्टार्ट होगा, उसके अंदर इनर लूप चलेगा। आउटर लूप ये हो गया, इनर लूप चलेगा। ठीक है। Thereafter, the index value of outer loop will increment and the inner loop will start and end again। अब ये बात यहाँ पे ये कह रहा है, मिसाल के तौर पर जो आउटर लूप है वो कहता है जी 3 दफा चलना है और अंदर वाला जो लूप है इनर लूप वो 2 दफा चलना है। ठीक है। अब हर बार जब भी वो 1 दफा चलेगा तो जो आई की वैल्यू होगी या इंडेक्स की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी वो पहले 0 होगी तो फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है। जब सेकंड टाइम चलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इस तरह से बात कर रहा है। उसके बाद एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह फोर्थ एंड थर्ड एंड टिल द आउटर लूप टर्मिनेट। जब तक आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। और आपको पता है टर्मिनेट कब होता है? जब हम लूप वाले में हम कंडीशन डिफाइंड करते हैं और जब कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा लूप से वो प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट नहीं खत्म हो जाता, बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जो एंड में हमने कुछ भी लिखा होता है नहीं लिखा होता तो स्टॉप कर जाता है। ठीक है। तो ये कहता है जब तक आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगा आपका कोड लूप से फिनिश नहीं होगा। ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट अ नेस्टेड लूप, इधर ये कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेट के मतलब बताया हुआ है कैसे है। अब आपने देखा होगा, अब यहाँ पे ये एक लूप है। ठीक है, ये एक लूप है, समझ गए हो? ये एक लूप है, इसके अंदर ये एक और लूप है, फॉर लूप। अब ये लूप की कंडीशन क्या है कि i इज लेस देन 5। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, आपने मतलब फॉल्स नहीं होती, ट्रू नहीं होती, जब उस वक्त तक आपने चलते रहना है। इसी तरह j इज लेस देन 3, ठीक है, जब तक ये फॉल्स नहीं होती ये चलता रहेगा। तो ये कहते हैं इस तरह से जब तक आउटर, अब ये बेशक वो हो जाए, ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए, कंडीशन फुलफिल हो जाए, मगर ये डिपेंड करेगा इस पर, समझियो, ये कोड कितनी टाइम रन होगा ये डिसाइड करेगा आउटर लूप। इनर लूप डिसाइड नहीं करेगा। इनर लूप जब भी होगा, जब भी आउटर लूप स्टार्ट होगा, इनर लूप उतना ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जो मैंने अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है, देखें ये एक सर्कल है, समझ लें ये आपका आउटर लूप है, ये आपका इनर लूप है। ठीक हो गया। अब ये जैसे ही एक ये बच्चा इस लूप में आएगा, अब यहाँ पे लूप क्या है कि जी आई सर्कल है 3 राउंड्स, आपने ये 3 राउंड लगाने हैं, यानी कि मगर ऐसे नहीं है कि तीनों एक साथ लगाएगा। जब भी वो एक फर्स्ट सर्कल में एंटर होगा तो वो इसका ये राउंड लेगा, उसके बाद ये इनर सर्कल में जाएगा और इनर सर्कल के 5 राउंड्स लगाएगा। ठीक है, फिर बाहर निकलेगा। मगर अभी तो उसने एक सर्कल मुकम्मल किया है, ऐसा ही है ना। फिर क्या करेगा? वो दूसरी बार एंटर होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी सेकेंड टाइम। जे की फिर दोबारा क्या होगी? 0 होगी, समझो, 0 होगी क्योंकि वो तो खत्म हो गया था ना। तो फिर वो ये 5 चक्कर लगाएगा और फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा। जब वो थर्ड टाइम बाहर हो जाएगा तो फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम। तो यहाँ पे वो मतलब एक दफ़ा एंटर होगा, ठीक है, एंटर होगा, 5 चक्कर लेगा, 5 सर्कल मुकम्मल करेगा, देन एक बाहर निकलेगा सर्कल से, लूप से बाहर निकलेगा या सर्कल से बाहर निकलेगा, जैसे आप समझें। और उसके बाद क्या कंडीशन हो जाएगी? 4, जो कि हमने सिर्फ कहा है कि 3 सर्कल यानी 3 चक्कर लगाने हैं। तो ये तो ज़्यादा बन रहे हैं तो वो यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से वो यानी उसका वो टारगेट है या कंडीशन है या जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर निकल जाएगा। आप समझ आई कि नहीं? ये आपके तरह आउटर लूप है, ये इनर लूप है। हमने कहा जो भी बंदा पहले सर्कल में एंटर होगा वो मस्ट 5 सर्कल अंदर की भी लगाएगा। अगर एक बंदा कहता है मैं बाहर के 3 लगाता हूँ, अगर 3 लगाने हैं तो आपको ये भी 5 लगाने होंगे हर बार। तो
तो ये इस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अगर कोड की बात करें जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो देखें HTML ही स्टार्ट होगा। ये हमने काफ़ी दफ़ा मैं हर बार बताता हूँ। और जावा का जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप स्क्रिप्ट से उनके टैग के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने लास्ट में पढ़ा था लूप बनाते हैं। फर्स्ट लूप बनाते हैं फॉर, और आपको पता है जब भी फॉर लगाते हैं आप कंडीशन डिफाइन करते हो वेरिएबल आई। अब ये अच्छा, ये मैं बाद में भी एक और चीज़ बताऊँगा, अभी आप इसको जैसे आपकी बुक में वैसे ही चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब वेरिएबल आई इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमने ये इंडेक्स कर दिया कि कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने लगा दी है वैल्यू, ठीक है। हमने कंडीशन डिफाइन कर दी, कंडीशन डिफाइन कर दी है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी बुक से मैं चेंज कर रहा हूँ, समझ गए हो आपकी, बल्कि जो आपने लास्ट लूप पढ़ा था ना उसमें थोड़ा सा वो चेंज था। अभी आप क्या कोई ये तो कुछ और तरीका है, मगर ये ऐसे ही लिखा जाता है। जब आप प्रोफेशनल काम करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, वो जो आपका लूप है ना वो उस तरह से लिखोगे, मगर वो आपको बेसिक समझाने के लिए था इसलिए। अब ये देखो ये लूप बन गया है। अब ये एक लूप है। अब मैं यहाँ पे बेशक लिख दूँ document.write आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, माई नेम इज़ माजिद, आई क्लास 9 4 जितना भी है, तो ये 3 दफ़ा ये चलता रहेगा जब तक ये 3 लेस नहीं हो जाता या इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। ये चलता रहेगा, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट कुछ प्रिंट करने के लिए, ठीक है। द आउटर लूप मैंने कर दिया, ठीक है। और अब ये हम यहाँ पे आपको पता है जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट में प्लस का आइकन नाम लगा मतलब सैम्पल यूज़ करते हैं, वहाँ पे वही वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर हम कंटिन्यू। बेसिकली जो प्लस का निशान है इसको कैट कैटिनेशन बोलते हैं। कैट कैटिनेशन कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, शायद मैं आपको प्रोनाउंस गलत करूँ, बट ये कैट कैटिनेशन बोलते हैं। यानी कि ये टेक्स्ट और वेरिएबल को और वो कीवर्ड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक भी ओके है। अगर मैं F5 दबाता हूँ देखते हैं क्या लिखाता है। अभी आप देख रहे हैं ये अभी भी वर्किंग कर रहा है, बट हमने कहा है कि लूप के अंदर लूप चलता है, ऐसा ही है ना। तो ये तो हमारा एक लूप मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर हम एक और लूप बनाएंगे, ऐसा ही है। तो हम एक और लूप लेते हैं फॉर, और यहाँ पे उस कंडीशन जैसे हमने ऊपर कंडीशन आई की या जो फर्स्ट लूप की आउटर लूप की कंडीशन डिफाइन करती सेम इसी तरह डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे वेरिएबल हम दूसरा लेंगे, क्योंकि हम एक दफ़ा जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। जब हमने एक बॉक्स बना लिया है तो दूसरा बॉक्स तो हम किसी और नाम से लेंगे ना। यहाँ भी हमने जे वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, और हम अब कंडीशन डिफाइन करते हैं कि जे जो है वो लेस देन इक्वल देन किसके होगा, वो भी 3 के इक्वल होगा। अच्छा, जब ये एक दफ़ा चलेगा तो जे को आपने क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है, यानी वो ऐड अप कर देना है, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम तो जे 1 होगा, जब एक दफ़ा चलेगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर जे जब थर्ड टाइम चलेगा तो 3 हो जाएगी। ये ऐसे वर्क करता है। अब हमने ये लूप देखो चला तो लिया है, अब ये चलेगा तो कुछ ना कुछ हम बताएंगे ना कि यार जब ये चलेगा तो आपने ये काम भी करना है। उसके अंदर फिर हम ये कर देते हैं कि हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, इसको मैंने बताया ना कि प्लस को क्या कहते हैं, कैट कैटिनेशन, ठीक है। आप इसकी एब्रीविएशन या प्रोनाउंस गूगल करके चेक कर लीजिएगा, बट बोलते इसी तरह कुछ हैं, शायद मैं प्रोनाउंस सही ना कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये HTML में लिखते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जिसका NBSP लिखते होते हैं। इसी तरह हम सेमीकोलन लगाते हैं और एक और दफ़ा लिखते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस NBSP। अगर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, समझ गए हो। अगर थोड़ा सा मैं अगर और इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये बनता है कि आप ना एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है जब आपको एक से ज़्यादा स्पेस दिखानी हो, जैसे पैराग्राफ या टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा गैप देना हो, समझ आए, पैराग्राफ या टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा गैप देना हो, ठीक है। और ये यूज़ क्या होता है डिज़ाइन के लिए, जब आप वेब डिज़ाइन कर रहे हो और टेक्स्ट को अलाइन करना हो, टेबल्स में जब आप किसी टेबल या ग्रेड में कंटेंट के बीच में फिक्स स्पेस चाहते हो, समझे कि नहीं समझे। चलो इसका आउटपुट देखते हैं, शायद फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो ये क्या है जी, द आउटर लूप 1, समझे कि नहीं समझे। आउटर लूप चला, उसके बाद जी इनर लूप 1, इनर लूप 2, इनर लूप 3, फिर क्या जी, फिर जाके आउटर लूप 2 हो गया, ठीक है। फिर ये इनर लूप 1, इनर लूप 2, इनर लूप 3 चला, ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद ये होगा। अब ये आप कहोगे ये जो आउटर लूप यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको ये नहीं बताया कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब एक दफ़ा आउटर लूप चल जाएगा तो आपने स्पेस भी देनी है। हम क्या स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, document.write कर लेते हैं, यहाँ पे HTML का BR टैग इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब भी एक दफ़ा आउटर कंप्लीट होगा तो आपने क्या करना है, उसको स्पेस देना है। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ, हमारी से कुछ मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एरो नहीं लगाया, ऐसा ही। अब हमारा मुकम्मल हो गया। अब F5 करते हैं, मगर अभी भी है क्योंकि यहाँ पे डबल
लगे हैं, अब दबाते हैं। सो अभी देखें द आउटर लूप एंड आउटर लूप स्टिल समथिंग एरर। ओके सही है, क्योंकि हमने जब ने कहा इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब आपने देनी है, समझियो। और अब देखो द आउटर लूप 1, आउटर लूप 2, आउटर लूप 3, इसकी वैल्यू क्या है, इनर लूप 1, इनर लूप 2, इनर लूप 3। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ कैसे करूँगा कि भाई देखो ये एक दफ़ा लूप चला, हमने कहा वेरिएबल आई है जिसकी वैल्यू 1 है और आई इज़ लेस देन इक्वल देन 3 कि आई जो है या तो वो ये 3 की इक्वल होगा या उससे कम होगा, ठीक है। और जब भी एक दफ़ा लूप चलेगा तो आपने आई को प्लस प्लस कर देना है, ऐसा ही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ठीक है। द आउटर लूप चलेगा, उसने प्रिंट कर दी आई की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम थी, ये जो प्रिंट हो रहा है यहाँ तक ये काम हुआ है। उसके बाद हमने फिर क्या कर दिया, एक और लूप चलाया जिसमें हमने कहा वेरिएबल जे है और जे की वैल्यू क्या है 1 है और जे का भी इसी तरह कंडीशन है लेस इक्वल टू 3, यानी उस वक्त तक चलाओ या तो जे लेस हो जाए 3 से या तो इक्वल आ जाए, तुमने स्टॉप हो जाना 3 से चलना, ठीक है। यानी 4 हो जाएगा फिर तो चलेगा नहीं, तो 3 टाइम चल रहा है। इसी तरह जे प्लस प्लस होगा हर लूप में। हमने क्या लिखा है, इनर लूप, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में है। हम कैटेनेशन का इस्तेमाल किया है इसलिए हमने प्लस लगाए हैं। जावा में इसी तरह लिखते होते हैं, वैसे ही डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जे हमने वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है क्योंकि हर टाइम वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ रही है जब ये एक लूप चलता है, तो इसलिए हमने 2 3 जा रहा है। यहाँ पे हमने NBSP का लगाया है, यानी कि इसके अंदर अगर हमने ज़्यादा स्पेसिंग देनी है ना, जैसे तो ये जो इनर स्पेस दी हुई है ना, ये इसलिए ये क्या होता है जी, हमने डबल स्पेस दे के नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बारे में होता है। उसके बाद हमने कहा जब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहाँ तक हमारा ना, अगर मैं अवला करूँ ये हमारा एक इनर लूप है, समझ गए। इनर लूप खत्म हुआ, उसके बाद मैंने कहा BR का टैग है, यानी आपने नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट किया तो फिर दोबारा आउटर लूप शुरू हो गया, ठीक है। फिर ये खत्म हुआ, फिर मैंने उसको कहा नेक्स्ट लाइन में शुरू करना है। समझे कि नहीं समझे? अब ये एक चीज़ है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, अब देखो यहाँ पे ना वेरिएबल लाजमी नहीं है कि आपने अंदर भी इनिशलाइज कर सकते हो या बट डिक्लेयर कर सकते हो। आई को मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर देता हूँ 1, समझ गए। या तो बस सिर्फ वेरिएबल को कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल जे कर लेते हैं और यहाँ से मैं वेरिएबल का वर्ड हटा देता हूँ, समझ गए। ये हो गया। और अब देखें हमारा रन करता है, अभी भी रन कर रहा है। तो वेरिएबल अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो वेरिएबल अगर इसके अंदर डिक्लेयर करो, लूप के अंदर, कंडीशन के अंदर, या अलग से डिक्लेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, यानी आप उन वेरिएबल्स के लिए जगह बना रहे होते हो। अच्छा, इस कोड को देखो, ये कोड मैंने लिखा है, ये बेसिकली आपका ना टेबल लिखेगा। टेबल कैसे लिखेगा, ये 2 3 और ये इसी तरह टेबल 5, जिस तरह जितने भी आप उसके आई की वैल्यू बताओगे ना, यहाँ 5 तक चलेगा, टेबल 5 तक लिखेगा। अब उसको हमने क्या कहा है, ठीक है। अब उसका ना एक और भी सीन है, यहाँ पे देखा जाए ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई इज इक्वल टू 2 से, यानी आई की यहाँ से वैसे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर टेबल लिखवाना है ना तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि 1 से शुरू करना है, 1 से इंडेक्स 1 होता है ना, तो आई को जी 5 टाइम चलाना है, हम छोटा टेबल बनाते हैं, इंडेक्स 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई प्लस प्लस हो गया, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, ये कंडीशन अभी अब आपको याद हो गई होगी, इसका क्या मतलब बनता है। हमने सबसे पहले एक हेडिंग बनाने की कोशिश की है। ये आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है जी, HTML होता है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग लगाया है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में लिखा जाएगा टेबल ऑफ को, ठीक है जी, इसलिए। और उसके बाद हमने आई का वेरिएबल यूज़ किया है और उसके बाद हमने फिर स्ट्रॉन्ग को क्लोज करके साथ में BR का टैग लगा दिया, ऐसा ही है ना, BR का टैग लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में जंप करे। अब यहाँ पे हम देखो ये टेबल ऑफ 1 लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा इसका कमाल है। इसका ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख दिया। वेरिएबल ये वाला 1 जो प्रिंट हो रहा है ना, ये वेरिएबल की जरिए प्रिंट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने इनर लूप चला दिया। अब इनर लूप में हमने कहा कि जे इक्वल टू 1 है और जे को आपने लेस और इक्वल देन 10 तक, या 10 हो जाए या लेस हो, चलता रहेगा, समझ गए। 11 हो गया तो नहीं चलेगा, और हर बार चलने के बाद जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी जे एक बार ऐड हो जाएगा, ऐसा ही है ना। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा जो आई की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो प्रिंट करो। फिर हमने HTML का एक्स में HTML टेक्स्ट फॉर्म में एक्स लिखा ताकि मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे हमने फिर वेरिएबल जे को प्रिंट किया। जब भी वो हर बार जब इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे वैल्यू यानी प्रिंट होगी, यानी ये नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा तो 1 है, नहीं, वो जब दोबारा चलेगा तो वैल्यू इसकी अपडेट होगी। इसी तरह हमने टेक्स्ट में इक्वल का साइन लगाया। फिर हमने ये आई मल्टीप्लाई जे, यानी जो आई की वैल्यू है, आई तो देखो फर्स्ट टाइम तो 1 था, समझ गए, जब फर्स्ट लूप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जे जब बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी बार बार हो रहा होगा नहीं, हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक दफा फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, 1 है ना, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि इनर लूप बार बार चल रहा है, टाइम 10 इनर लूप चलेगा, देन ही दोबारा आउटर लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू देखो हर बार इंक्रीमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमने लिखा है ना जे, ये इधर से आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई के बाद जे है, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे के, ये देखो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये अपडेट हो रही है साथ में, देख रहे हो ये ऐसे। और बी आर का टैग है, तो बी आर का देखो ये स्पेस आ गई, उसके बाद फिर आउटर लूप, नया नेक्स्ट लूप चला, नया टेबल बन। तो आप नेस्टेड लूप के जरिए से आप टेबल बना सकते हो, हिस्सा लग सकते हो, और भी बहुत से काम कर सकते हो। यानी लूप के अंदर लूप चलाने का फायदा ये होता है। अब आप पूछोगे कि नेस्टेड लूप का यूज कहाँ होता है? मैथमेटिकल टेबल जैसे एग्जांपल मैंने बताया अभी, गेम्स में लेवल बनाने के लिए होता है, हर लेवल के अंदर अलग टास्क होते हैं। ग्रिड डिस्प्ले करने के लिए जैसे एक्सेल शीट या टिकटॉक बोर्ड वगैरह बनाने के लिए ना, ये बहुत सारे आपको होता है। मगर लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझना लाजमी है अगर आप फर्दर कोडिंग सीखना चाहते हो या फर्दर कोडिंग करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप वाला, तो इस पे फोकस करो। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट्स बॉक्स में, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि लूप आपको आना ही चाहिए। अगर आप कोडर बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप ये सीखना चाहते हो, तो आपको लूप के बारे में आना ही चाहिए। जो इससे पहले आप पढ़े थे वो जस्ट एक समझ लो बेसिक है। अब आपकी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हैं। देखो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, बट इसको आप किस तरह से लिखोगे, वो किस तरह से दिखेगा, ये आपका माइंड खेलेगा, ठीक है तो बड़ा सिंपल सा, जब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको आसान लग रहा होगा। तो आप जब कुछ और चीज़ बनाओगे तो आपको उसमें अपना माइंड इस्तेमाल करना है, लूप को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लूप चलेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने बताया नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। और आज की वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।